दोनों ही बाकी है? एक बाकी है मैम, एक। ओके ओके ओके, ठीक है, जल्दी से जल्दी ले लो वैक्सीन। ठीक है, चलो विल स्टार्ट हियर। दिस इज योर मॉड्यूल नंबर 1, chapter number 1. See, in module number 1 there are 3 chapters, and now we're going to see the first one here, an introduction to life insurance. Okay, so what are all things we have to see in this chapter? Introduction of insurance, introduction of life insurance, then again the definition of insurance, then life insurance business concept, nature of life insurance, essential features of life insurance, advantages, components, how insurance work, what are the components, what is the human life value, the principle of risk pooling, life insurance contract, determinants of risk premium, payment of premium, policy procedure and documentation, and then your exercise. Okay. So generally what we're going to study here, what exactly the insurance, why the people need to have the insurance here, what is the advantage of having the life insurance, how from the business point of view also it is useful, and how it will going to somewhat able to recover your risks, so that everything we will be able to understand in your first module and in your first chapter, that is introduction to life insurance. जो तुम्हारा second chapter है module number 1 का, so it is about the introduction to life insurance plan. मतलब क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या प्लान्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस रहता है, होल इंश्योरेंस रहता है, तो वो सब क्या है, दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड देन द नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. ओके, तो ये तुम लोग पूरे मॉड्यूल नंबर 1 में देखेंगे, इन शॉर्ट अबाउट द टोटल लाइफ इंश्योरेंस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज. ओके, सी हियर इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस. अभी इंश्योरेंस सबको पता है कि इंश्योरेंस क्या होता है. चलो अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताओ कि इंश्योरेंस क्या होता है. यस, व्हाट डू यू मीन बाय द इंश्योरेंस? आपको क्या लगता है इंश्योरेंस मतलब क्या रहेगा? इतना ही स्पीकर है तेरा भी? तेरा स्पीकर है? अच्छा, यस, व्हाट डू यू मीन बाय द इंश्योरेंस? जो तुम लोगों को लगता है वैसे बोल सकते हैं तुम लोग. यस, इंश्योरेंस मतलब क्या होता है आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? इंश्योरेंस, सी यू ऑल आर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस स्टूडेंट, यू शुड एबल टू लाइक कन्विंस द कस्टमर की इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए. इसके लिए आपको इंश्योरेंस क्या होता है वो इन जनरल पता होना चाहिए. बोलो. nobody is saying anything. प्रियंका, नूतन, दीपिका, संदीप. Yes. See here, Khatib is saying insurance is required for the safety. Yes, very good. एक होता है कि सेफ्टी के लिए, हमारे लिए भी और हमारे फैमिली के लिए भी. That we can say. Okay. और किसी को क्या बोलना है आपके हिसाब से इंश्योरेंस मतलब क्या दिमाग में आता है जब इंश्योरेंस से वर्ड सुनेंगे तो? एक तो है कि चलो एक सेफ्टी रहता है, दूसरा क्या और क्या रहेगा? यस. Saving money. नहीं, नूतन, नूतन वांट टू से समथिंग. Savings, ma'am. Savings. Yes, Saving money, Ekta ma'am. is saying saving. Yes, Nutan, what do you want to say? Saving money, ma'am. सेविंग मनी. ओके, एकता देखो सारे लड़कियों ने सेविंग ही बोला भाई, सब लड़कियां कंजूस होती है, सेविंग ही करेंगे. ओके, वेरी गुड. सी इट इज सम काइंड ऑफ अ सेविंग वी कैन से. देखिए सेविंग भी कह सकते हैं, बिकॉज जितना मुझे पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आई विल टेल यू. हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते बिकॉज वो तुम्हें रिपे नहीं होता है. वट एवर अमाउंट यू आर डिपॉजिटिंग, अगर पूरे साल के लिए अगर तुम लोग 10,000 का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, लेकिन जब तक बीमार नहीं पड़ोगे तब तक वो 10,000 रिकवर नहीं होता है ना. तो इसके लिए बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए. बट व्हेन वी से अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस, तो वहां पे ऐसे पॉलिसीज रहती है कि जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो मनी भी रीपे होता है. ओके, सपोज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो वहां पे एक्सीडेंट होना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है. whatever money और whatever amount you are depositing, एक certain टाइम पीरियड के बाद में वो अमाउंट भी आप लोगों को मिल जाता है. ओके, और आई थिंक कुछ टर्म इंश्योरेंस रहता है कि टर्म इंश्योरेंस में एक रहता है कि वो 1 साल के लिए ही एप्लीकेबल, कि वो 1 साल के लिए तुम लोगों ने पैसा भरा और वो 1 साल में अगर कुछ होता है
तभी उसका एडवांटेज तुम लोग ले सकते हो। अदरवाइज वो एक साल में तुम लोगों ने पैसा भरा और कुछ हुआ नहीं तो वो पैसा भी चला जाए, वैसे रहता है। ओके, सो दिस वे, हाँ लॉस नहीं कह सकते, हाँ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यस, सेफ्टी विल बी देयर, बट हाँ मनी रीपे नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं रहता है कि इंश्योरेंस में सारा पॉलिसी जो रहता है वो उसी फॉर्म में रहता है, ऐसे नहीं रहता है। इंश्योरेंस में यू कैन गेट द मनी बैक ऑल्सो, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ सेविंग ऑल्सो, as well as you will going to get the security also। आप सिक्योर फील करोगे कि चलो कुछ भी हो जाएगा तो मुझे मिलने वाला है रिटर्न करके, so that kind of advantages you will going to get। okay, so very good, like as you said, saving of the money, then again safety and the security when the insurance word is coming in our mind। okay, so we'll see from the book point of view like what they are saying here. Insurance is an institution which eliminates risks and which substitutes certainty for uncertainty। ओके, मतलब जो रिक्स होता है वो रिक्स को कम करता है, और वहां जहाँ पे हम लोग को अनसर्टेनिटी रहता है, अनसर्टेनिटी जैसे मैंने आपको लोगों को पहले बोला था कि होम लोन के बारे में, हम लोग कितना बड़ा लोन ले लेते हैं लेकिन वो लोन रीपे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बीच में अगर मुझे कुछ हो गया तो वो घर का पैसा कौन भरेगा, फिर मेरे फैमिली को घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो वो अनसर्टेनिटी दिमाग में रहता है, पता नहीं क्या होगा करके। सो वो अनसर्टेनिटी को it can convert into the certainty, and that would be possible only with the help of insurance। okay, so insurance is the protection of the economic value of asset also। economic value of asset मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि चलो होम लोन तो एक अलग एग्जांपल हो गया, मोटर इंश्योरेंस के लिए हम लोग कह सकते हैं कि मोटर विल बी काइंड ऑफ असेट टू यू ओनली। ठीक है, तो उसका भी वैल्यू को वो डैमेज नहीं करेगा अगर कुछ खराब हो जाता है। इवन रिपेयरिंग के लिए भी इंश्योरेंस रहता है। अगर रिपेयर, जैसे कार में बहुत ज्यादा खर्चा निकलता है, तो अगर ऐसे इन बिटवीन कुछ डैमेज हो जाता है, उसको से कुछ खर्चा निकलता है, तो वो खर्चा भी इंश्योरेंस के थ्रू रिपे हो सकता है। ओके, so this way it will going to keep the value of asset। then the term insurance can be defined in both financial and the legal term। the financial definition focuses on an arrangement that redistribute the cost of unexpected losses। ये हो गया फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज द कलेक्शन ऑफ अ स्मॉल प्रीमियम अमाउंट फ्रॉम ऑल एक्सपोज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टू दोज सफरिंग लॉस। लाइक yesterday only I have given you example, अगर मैंने 40 लाख का लोन लिया है, होम लोन लिया है किसी भी बैंक से, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने इंश्योरेंस भी निकाला, और एक प्रीमियम भरने के बाद में नेक्स्ट मंथ पे ही कुछ हो जाता है, तो पूरा 40 लाख आप लोगों का वहां पे रीपे हो जाता है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली, अगर कुछ भी एक स्मॉल अमाउंट का पेमेंट करने के बाद, मतलब एक इंश्योरेंस, वहां पे भले मैं 40 लाख का लोन ले रही हूँ लेकिन मैं उसके लिए इंश्योरेंस अगर मुझे निकालना है तो इट विल गोइंग टू चार्ज मी अराउंड 15,000, 20,000 और 50,000 मैक्स टू मैक्स। लेकिन वो 50,000 के ऊपर मुझे पूरा 40 लाख का मेरा लोन रीपे हो जाएगा। So this is what we can say, the small premium will going to like recover all the losses, or we can say like it will going to help you to repay all the money। okay, so therefore insurance is very important। और जितना मैं जानती हूँ जो मेरा जनरेशन है जनरली, सो दिस ऑल पीपल आर बिलीविंग इन इंश्योरेंस। मेरे पहले जो अपने माँ बाप थे वो लोग इतना बिलीव नहीं करते थे इंश्योरेंस को, ठीक है, लेकिन जो अभी का जनरेशन है, यस दे आर बिलीविंग ऑन द इंश्योरेंस। ओके, so I think जब तुम्हारा जनरेशन भी रहेगा at that time also you will going to focus on insurance policy। तो इंश्योरेंस को कभी लाइटली लेना नहीं है, लेकिन हाँ इंश्योरेंस जब ले रहे हो तो उसको प्रॉपरली स्टडी करना है कि उसमें क्या बेनिफिट तुम लोगों को मिल रहा है और वो स्कीम कैसे चलता रहेगा। बिकॉज जनरली क्या होता है, बहुत सारे बैंक अभी, पहले कैसे था, एक एल आई सी था, GIC था, यही लोग इंश्योरेंस देते थे। नाउ डेज ऑल द बैंक आर प्रोवाइडिंग यू इंश्योरेंस, लेकिन हर एक बैंक का अपना अलग अलग स्कीम रहता है। तो जितना मैंने देखा हुआ है, बजाज एलियांस का भी एक इंश्योरेंस स्कीम रहता है, लेकिन हम लोगों ने भी उनका एक इंश्योरेंस स्कीम लिया था। लेते वक्त उन्होंने कुछ अलग बोला था, और जब हम लोग वो स्कीम ले लिया उसके बाद में जब हम लोग फिर से इंक्वायरी करने गए जहाँ पे मेन हेड ऑफिस रहता है वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ अलग स्टेटमेंट दिया, तो एक प्रीमियम भरने के बाद में हम लोगों ने वो कैंसिल कर दिया। तो वहाँ पे लॉस तो हुआ, लॉस हुआ मतलब 2-3 हजार रुपये उन्होंने कट कर लिया। तो दिस वे वेन एवर यू आर परचेसिंग द पॉलिसी इंश्योरेंस स्कीम, तो एकदम सोच समझ के पूरा डिटेल स्टडी करके ही लेना है। और जिसने कभी किसी ने खरीदा रहेगा वो पॉलिसी, तो उनका एक्सपीरियंस क्या है वो भी जान लेने का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन ईयर इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट of a sum of money to the person assured, or failing him or her to the person entitled to receive the same on the happening of the event
इंश्योर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। सी लाइफ इंश्योरेंस, जब हम लोग कोई भी स्कीम खरीदते, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते, पॉलिसी खरीदते, तो वो एक स्कीम खरीदना मतलब ऐसे नहीं कि मैंने कुछ परचेज कर लिया, वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट रहता है तुम्हारे बीच में और वो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन के बीच में। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है कि आपको वहां पे नॉमिनी देना बहुत जरूरी होता है कि आपके बाद में जो भी पैसा रहेगा, जो भी उसका बेनिफिट रहेगा, वो किसको जाएगा। ये बहुत सोच समझ के देना पड़ता है आप लोगों को। अगर आप शादी से पहले निकालते हो तो ऑब्वियसली आप आपके पेरेंट्स का नाम लिखते हो। अगर पेरेंट्स का भी नहीं देना है आपको, आपके भाई का देना है, बहन का देना है, वो भी दे सकते हो। शादी के बाद जनरली हर कोई अपने हस्बैंड या वाइफ का ही नॉमिनी वहां पे डालता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि शादी के बाद आपको हस्बैंड वाइफ का ही नाम डालना है। इट्स ऑल अप टू यू। अगर तभी भी आपको आपके पेरेंट्स के ऊपर वो नॉमिनी डालना है तो वैसे आप लोग कर सकते हो, लेकिन वहां पे ये मैंडेटरी रहता है कि व्हेन यू आर परचेसिंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो वहां पे नॉमिनी देना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो मैम अगर से बाद में चेंज हो सकता है। यस, नॉमिनी यू कैन चेंज लेटर ऑन ऑल्सो। ऐसे नहीं कि नॉमिनी एक बार दे दिया तो वही फाइनल, ऐसा नहीं रहता है, लेकिन फिर से वो प्रोसीजर रहता है, एप्लीकेशन डालो ऐसा। तो अगर किसी ने शादी से पहले अपने माँ बाप का नाम डाला है, उनको लगता है कि नहीं शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड का नाम डालना है, तो वो लोग ऐसे नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इवन फॉर योर बैंक अकाउंट, अगर आप लोगों ने बैंक अकाउंट भी ओपन किया है तो उसके लिए भी आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द डेफिनेशन हियर, सेक्शन 211 of the Insurance Act 1938 defines life insurance business as the business of affecting contract upon life। ठीक है, ये तुम्हारे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे तुम्हारे लाइफ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। अगर आपके लाइफ में ये होता है, सी आई टेल यू, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस ले रही हूँ एक्सीडेंटल वन, लेकिन एक्सीडेंटल में डेथ नहीं हुआ और जस्ट मैं इस तरीके से हैंडीकैप हो गई कि मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, तो उसके लिए भी पेमेंट दे दिया जाता है। तो आपको पूरा स्टडी करना है कि अगर ऐसा भी रहता है कि अगर आपका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है, एक हाथ टोटली डिसेबल हो चुका है, तो उसके लिए कितना पैसा मिलेगा, वो सब भी रहता है। अगर आप मेंटली पूरी तरह से रिटायर्ड हो चुके हो, आपको कुछ याद नहीं, कुछ नहीं, तो उसके लिए भी पैसा दिया जाता है। ओके, सो दैट वे यू नीड टू स्टडी द स्कीम कि वहां पे कितना बेनिफिट वो लोग दे रहे हैं करके। और उसका एक रहता है कि शायद ईयरली एक टोटल अमाउंट दे दे, एक साथ एक टोटल अमाउंट दे दे, या फिर आपको मंथली कुछ अमाउंट आए। सो दैट वे यू नीड टू स्टडी द पॉलिसी एंड परचेज द स्कीम। ओके, yes student, are you able to understand what I am trying to say you? Yes, all of you online student, Yes, you all ma'am. are there or not? Okay, Vivek is saying something. Okay, Yes. see Yes, definition ma'am. वगैरह आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन से सेक्शन का है, क्या है। Because what happened, I will, like yesterday only I suggested you, you should act as an insurance agent also। अगर पॉसिबल रहेगा तो आप लोग एजेंट का भी काम करो इंश्योरेंस प्रोडक्ट देने का। बिकॉज yesterday only I visited LIC, हमारा कुछ लोन का ही था, उसके लिए मैं विजिट करने गई थी। तो वहां पे जो एजेंट रहते हैं ना, LIC ऑफिस के जो एजेंट थे, उनके नाम लिखे हुए थे। और जैसे अगर मैंने 40 लाख का लोन लिया हुआ है, तो वो 40 लाख के ऊपर उनको लिटरली 1-1 लाख 75,000, किसी किसी एजेंट को 1.5 लाख 2 लाख का सब्सिडी मिला था। हाँ, मतलब सब्सिडी रहता है, मतलब वो इट्स काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से इंसेंटिव बोलते हैं ना हम लोग, जितना तुम लोग सेल करोगे उतना तुम्हें मिलेगा। तो आप जस्ट इमेजिन करो, आप अगर ऐसे ही 4-5 लोग आप ईयरली करते हो इतना बड़ा अमाउंट का लोन देने के लिए, और आप लोग ईयरली 5 लाख भी कमा लेते हो, तो मतलब ऑलमोस्ट तुम लोग मंथली कितना सैलरी ले रहे हो वहां पे 5 लाख के हिसाब से? इट वुड बी मोर देन 20,000, एक साइड इनकम जैसा। ऐसा नहीं, उससे भी ज्यादा हो गया ना, 5 लाख मतलब उससे भी ज्यादा हो गया, 40,000, हाँ 40-45,000 तक हो गया। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन करो अगर आप लोग एज एन एजेंट बहुत एक्टिव रहते हो ऐसा कोई स्कीम देने के लिए, इंश्योरेंस स्कीम अगर, या फिर कोई लोन ऐसे प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके लिए भी आपको एक साइड बिजनेस के थ्रू एक बड़ा अमाउंट आ सकता है। सो पैशनेटली करने का, जैसे एजेंट करके एक लाइसेंस मिल गया तो खत्म, वैसे नहीं होना चाहिए। वेन एवर पॉसिबल टॉक टू द क्लाइंट, और जितना हो सके आप पब्लिकली ज्यादा रहना चाहिए, मतलब कांटेक्ट ज्यादा होना चाहिए, लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। एंड ट्रस्ट कब आता है कि जब आप लोग एक छोटा मोटा भी किसी का डिफिकल्टी रहेगा, किसी भी कस्टमर का, आप उसको बहुत सीरियस से लेके वो उनका कंप्लीट करवा के देते हो, देन ओनली उनको ट्रस्ट आता है कि नहीं आगे भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो ये आदमी आएगा और मेरा काम करेगा। सो दैट वे यू नीड टू कीप दैट ट्रस्ट इनटू द कस्टमर। ओके, तो उस वजह से प्लान करो और साइड बिजनेस करके करना है। और ये जो भी सेक्शन में आपको सिखाऊंगी वो सारे सेक्शन आपको पता होने चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम ऑफ एजेंट,
तो उस टाइम पे तुम्हें ये पूरे सेक्शन में पूछे जाते हैं कि एक एजेंट में व्हाट वी कैन से हु इज इंश्योरर, then which is the highest authority of providing the insurance, then again कितना अमाउंट के लोन के ऊपर क्या रहता है, ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, ये कौन सा एक्ट है करके। लेकिन एजेंट का एग्जाम देने से पहले एक बुक भी रहता है, वो बुक पूरा स्टडी करोगे तो उसके अंदर के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ट्राई करना, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप लोगों को कभी तो जरूर एग्जाम देना उसका, ठीक है। See, we were talking about it is the contract upon life. It includes any contract whereby the payment of money is assured upon death or the happening of any contingency dependent on human life. See, basically when we say about the life insurance, so life insurance क्या बताता है कि जो भी तुम लोगों ने मनी पे किया है तुम्हारे लाइफ को इंश्योर करने के लिए, वो अमाउंट आप लोगों को रीपे मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपका जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो अगर वहां पे अकर हुआ तो उस टाइम पे आपको वो मिलेगा, पैसा आपको मिलेगा या फिर आपके जो डिपेंडेंट है उनको मिलेगा। आर यू गेटिंग मी? सेकेंड में दिया है एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्लूड द ग्रांटिंग ऑफ डिसेबिलिटी एंड डबल और ट्रिपल इंडेमनिटी, एक्सीडेंट बेनिफिट एंड ग्रांटिंग ऑफ एन्युटीज अपॉन ह्यूमन लाइफ एंड द ग्रांटिंग ऑफ what we can say superannuation allowances। मतलब लाइफ इंश्योरेंस किसको कहा जाता है कि जो तुम्हारे लाइफ के ऊपर है, जो तुम्हारे किसी असेट के ऊपर नहीं है, इट इज ऑन योर लाइफ, ठीक है। सो लाइफ के ऊपर है तो वो उसके अंदर क्या क्या कवर होता है कि डिसेबिलिटी कवर होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप किसी भी चीज से अगर डिसेबल हो जाते हो, कि आपका पैर नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, इवन आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर भी वो लोग पैसा देते हैं। ओके, देन एक्सीडेंट बेनिफिट मिलता है, डबल और ट्रिपल इंडेमनिटी, मतलब जितना मैं जानती हूँ कि अगर नेचुरल डेथ रहता है ना तो उतना रिटर्न नहीं मिलता है, डबल ट्रिपल इंडेमनिटी नहीं मिलता है। लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो वहां पे ज्यादा पैसा मिलता है, वो एक रहता है। ओके, एंड वहां पे वो पॉलिसी में लिखा भी रहता है इफ इट इज एक्सीडेंटल डेथ, मतलब कैसे रहता है पॉलिसी में एक अमाउंट दिया जाता है कि आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम यू विल गोइंग टू गेट दिस मच अमाउंट। ओके, तो वो क्या रहता है कि तुम्हारा जो प्रीमियम पे होता है तो प्रीमियम का टोटल कैलकुलेशन और उसके बाद में उसका इंटरेस्ट, उसके बाद में उनका वहां पे व्हाट आई कैन से कि कितना वो लोग एडिशनल इंटरेस्ट डालते हैं, वो सब रहता है। तो जो अमाउंट दिया जाता है वो एंड का रहता है, लेकिन उसके अंदर और एक रहता है कि अगर इन बिटवीन डेथ हो जाता है तो कितना अमाउंट रहेगा। तो अगर आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा पे हो चुका है तो वो एक एडवांटेज आप लोगों को मिल जाता है बिकॉज उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और एक्सीडेंटल डेथ हुआ करके एक अमाउंट डिसाइडेड रहता है ऑलरेडी, वो अमाउंट आप लोगों को मिल जाता है। सो द मैक्सिमम बेनिफिट एज पर माय नॉलेज you will going to get it when it is accidental। okay, then अच्छा, then granting of superannuation allowances। superannuation allowances जैसे मैंने कहा कि जितना आप लोग ज्यादा पीरियड तक प्रीमियम भरोगे उसके ऊपर उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट और अलाउंस मिलता जाता है। okay, so this is what the life insurance here। the life insurance business embodies an agreement in which, broadly stated, the insurer undertakes to pay a stipulated sum upon the death of the insured or at some designated time to a designated beneficiary। मतलब जैसे कि अगर मतलब आपका बच्चा है तो वो बच्चा बड़ा होने तक एक अमाउंट दिया जाएगा उसको, वो भी एक स्कीम रहता है। देन लाइफ इंश्योरेंस इज अ बिजनेस प्रोवाइडिंग फॉर पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ अ मनी to the person assured or failing him to the person entitled to receive the same on the happening of some event। even अगर the same thing जो नॉमिनी रहेगा उसको पैसा मिलेगा। life insurance business is the business of affecting contract upon the human life। see they have given the different meaning of the life insurance, लेकिन अगर इंश्योर्ड कहना है तो हम लोग एक ही कह सकते हैं कि जो तुम्हारे लाइफ को अश्योर करता है, लाइफ को सिक्योर करता है। अगर ऐसा कोई भी प्लान आप खरीद रहे हो तो उसको लाइफ इंश्योरेंस प्लान करके कंसिडर कर सकते हैं। Are you getting me? Now the life insurance business concept। See, in India, insurance business is classified primarily as life insurance and general insurance. General insurance. Life insurance is basically associated with the risks of human life. Life insurance provides protection to a household against the premature death of its breadwinner or the income earning member. In traditional Indian societies,
Joint family system itself provided a shield in such eventualities as there were other earning members in every joint family. But in modern, देखो पहले मैंने कहा कि पहला जनरेशन इतना इंश्योरेंस पे बिलीव नहीं करता था. Why? Because they were in the joint family system. अगर कोई एक ब्रेड विनर चला जाता है तो वहां पे दूसरे अर्निंग मेंबर रहते थे. लेकिन अभी क्या है, अभी मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली. एंड न्यूक्लियर फैमिली भी रहने दो, कोई जरूरत नहीं न्यूक्लियर फैमिली का भी, जॉइंट फैमिली भी रहेगा तो भी जो तुम्हारी फैमिली है उसके एक सिक्योरिटी के लिए आपको वहां पे इंश्योरेंस लेना ही चाहिए. ओके पहले ये कॉन्सेप्ट ज्यादा फेमस नहीं था, बिकॉज जॉइंट फैमिली थे, वहां पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो जाता था. लेकिन अभी ज्यादा लोग बिलीव करते हैं कि इंश्योरेंस खरीदना चाहिए. Okay, then individuals buy life insurance product by paying certain amount of money, which is called premium to the life insurance company for such contractual arrangement. You know the meaning of premium also. पता है ना प्रीमियम क्या होता है? अगर तुम लोग लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो वहां पे एवरी ईयर एवरी मंथ का, कोई लोग है ना बाय ईयरली लेते हैं, मतलब साल में 2 बार पे करना है, कोई ईयरली 1 बार पे करना है, कोई मंथली पे वाला लेता है, वैसे रहता है. ठीक है, तो वो एक जब हम लोग को पेमेंट करते हैं तो उसको कहा जाता है प्रीमियम पेमेंट. ओके नेक्स्ट, देयरफॉर लाइफ इंश्योरेंस और द लाइफ एश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पॉलिसी ओनर एंड द इंश्योरर. इंश्योरर मतलब कौन है? इंश्योरेंस कंपनियां, ये ध्यान में रखो. इंश्योरर इट मीन्स द इंश्योरेंस कंपनी वेयर द इंश्योरर एग्रीज टू पे अ सम ऑफ मनी अपॉन द occurrence of the insured individuals or individuals death. In return, the policy holder, owner of the policy, agreed to pay a stipulated amount, that is premium, at a regular interval for a long term period or in lump sum. देखो जब तुम लोग इंश्योरेंस लेते हो लाइफ इंश्योरेंस, तो कभी ये 1 साल के लिए लिया ऐसा नहीं रहता है. लाइफ इंश्योरेंस जनरली आप 20 साल के लिए या फिर आपके रिटायरमेंट तक के एज तक, वैसा इवन आफ्टर द रिटायरमेंट आल्सो यू कैन डू अ लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद में भी आप रख सकते हो. नेक्स्ट ईयर, हाँ, life insurance is the only way to safeguard against any unpredictable risks of the future for the family. It helps people to live financially solvent and maintain same standard of living. This risk sharing capability of the life insurance product makes it unique among all other financial products available in the financial market. मतलब एक तुम लोग कह सकते हो ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे एक रहता है कि कंपेयर विथ एनी ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट, उसका जो रिटर्न रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है शेयर मार्केट का. लेकिन दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन योर लक. लक भी बोल सकते हो या फिर आपका स्टडी भी बोल सकते हो कि आपने वो प्रोडक्ट के बारे में कितना स्टडी किया वो शेयर के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा. लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अपना स्टडी भी फेल हो जाता है, मार्केट सिचुएशन ऐसा डाउन हो जाता है कि वहां पे जो हम लोगों को लगता था कि नहीं इससे मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा वो नहीं मिल पाता है. लेकिन एक ऐसा ही स्कीम है कि अगर हम लोग बात करेंगे एफडी की, आरडी की, जो जनरली अपने पेरेंट्स ज्यादा बिलीव करते हैं एफडी आरडी को, बिकॉज वहां पे क्या होता है कि लॉस नहीं रहता है, एक डिसाइडेड अमाउंट होता है वो कंपल्सरी तुम लोग को मिलेगा ही मिलेगा, वैसा रहता है. ठीक है, लेकिन बाकी जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर हम लोग कंपेयर करेंगे उसमें जो ज्यादा रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है इट इज ओनली द इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क है. ओके एफडी आरडी पे तुम्हें एक लिमिटेड अमाउंट का ही इंटरेस्ट मिलता है. ओके देन जो इंश्योरेंस है वहां पे तुम्हें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, लेकिन एक पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा. दैट वी कैन से सिक्योरिटी एक हो जाता है कि कोई शेयर मार्केट वगैरह या कोई एफडी आरडी आपके फैमिली के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करना. एफडी आरडी क्या रहता है, अगर तुम लोगों ने वहां पे 1 लाख का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया तो उसके ऊपर 1 साल के बाद में यू विल गोइंग टू गेट 2 और 3,000 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज उनका कुछ परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस की तो वहां पे लिटरली अगर इन बिटवीन ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट पे भी कुछ हो जाता है तो तुम्हें ज्यादा रिटर्न मिल जाता है. ओके अगर तुम लोगों ने पूरा ओल्ड एज तक उसको यूज किया, हाँ तभी मैं कहूंगी कि ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता है उसका. जैसे अगर 10,000 हम लोग ईयरली भर रहे हैं और 20 साल का हम लोगों ने स्कीम लिया हुआ, तो आप लोगों को वहां पे एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी उनका जो भी अलाउंस रहेगा, जो भी बेनिफिट रहेगा, तो वो सब मिला के ज्यादा से ज्यादा 10 लाख या फिर 15 लाख मिलेगा. अभी आप लोग सोचो कि 20 साल के बाद में वो 10 लाख और 15 लाख का क्या वैल्यू रहेगा, बिकॉज इमिडिएटली जैसे पहले लोग बोलते थे कि नहीं हम लोग तो 500 रुपए में 20 रुपए में पूरा घर चलाते थे, अभी ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, बिकॉज वैल्यू बढ़ता जाता है.
हर एक चीज का। तो इसके लिए 10-15 साल के बाद में ये 10 लाख का 15 लाख का कोई वैल्यू नहीं रहेगा ज्यादा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइफ इंश्योरेंस स्टूडेंट। ये ठीक से स्टडी करना है। नेक्स्ट डे के लिए आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग मुझे कोई एक स्कीम लेके आओगे, कोई भी बैंक का कोई भी लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, कोई भी बैंक का आप एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेके आओ और मुझे उसके बारे में बताओ कि उसमें क्या होता है, क्या बेनिफिट है। विल यू डू दैट? ये जतिन कर पाओगे? एक एक प्रोडक्ट, एक कोई भी प्रोडक्ट कि वो कोई, जैसे कि एसबीआई है तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में क्या दे रहा है वैसे। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, विल यू डू दैट? यस, यस और नो? किधर है सब लोग? Yes, क्या ma'am. मैम? हाँ ओके, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है। अगर तुम लोगों को बोलना नहीं है तो गूगल क्लासरूम में आप लोग इसको शेयर कर सकते हो। जो भी पॉलिसी आपको दिखता है गूगल पे वो आप लोग शेयर करो, ठीक है। तो मैं एक्चुअली मैं खुद के लिए देख रही हूँ, ओके, मैं खुद स्टडी करूंगी उसको। ओके देन, अच्छा अटेंडेंस एकता, टेक द अटेंडेंस हियर। Nature of life insurance, what are the principles of life insurance, that we will going to see it in the next lecture. Okay student? मैम हाँ किसको? अच्छा मरियम, you want to say, ask me something? हाँ यस मैम। मैम अगर व्हीकल का अगर इंश्योरेंस रहेगा, अगर वही पीरियड में अगर इंश्योरेंस का कुछ काम नहीं आया तो फिर मतलब इंश्योरेंस वेस्ट जाता है। हाँ वन सेकेंड। गाड़ी खरीदी हुई तो नहीं, इंश्योरेंस बेच नहीं जा सकता, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग इंश्योरेंस बेच जाएगा। बिकॉज मैंने क्या बोला कि इंश्योरेंस जब तुम लोग खरीदते हो ना तो वहां पे हमेशा है ना मनी बैक वाला पॉलिसी वाला खरीदना, ठीक है। कि कुछ मतलब ऐसे नहीं कि कुछ होगा तभी ही पैसा मिलेगा, वैसा नहीं रहता। कुछ होगा भी नहीं तो भी तुम्हारा पैसा रिटर्न आना चाहिए। लेकिन और एक उसमें क्या रहता है, देखो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि मनी बैक नहीं रहता है टर्म इंश्योरेंस में। हाँ, सो टर्म इंश्योरेंस में मनी बैक नहीं रहता है, लेकिन जो सिक्योरिटी वो लोग देते हैं ना वो बहुत ज्यादा अमाउंट का रहता है। जैसे कि अगर मैं मनी बैक वाला ले रही हूँ ना तो वहां पे मुझे कम पैसा रिटर्न मिलेगा, ऐसा रहता है। मनी बैक में कम पैसा रिटर्न मिलेगा, अगर वहां पे कुछ वो इंसिडेंट भी हो जाता है तो इतना ज्यादा पैसा नहीं रहेगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस है वहां पे मनी बैक नहीं है, और वो इंसिडेंट अगर अकर होता है तो वहां पे बहुत पैसा मिलता है, वैसे एक रहता है। तो हाँ, आफ्टर मेच्योरिटी वी गॉट अवर मनी अलॉटेड विद, हाँ यस, मेच्योरिटी के बाद आपको पैसा मिलता है। तो इसके लिए मैंने कहा कि पॉलिसी जब चूज करोगे तो मनी बैक वाला चूज करना, वो बेटर रहेगा। लेकिन अगर मनी बैक वाला नहीं कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई सोचता भी नहीं कभी कि गड़बड़ होना चाहिए करके, बट स्टिल, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस भी लेते हैं। मतलब मैं आपको बोलूँ ये कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट जिन लोगों ने टर्म इंश्योरेंस लिया था ना उनका कुछ 1 करोड़ का उनको इंश्योरेंस था। 1 करोड़ का जिन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया था तो उनके फैमिली को 1 करोड़ तक मिल गया था। तो वैसा भी रहता है, तो वो सब टर्म इंश्योरेंस में ही पॉसिबल है। अगर हम लोग मनी बैक में 1 करोड़ का लेते हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ता है, वो एक रहता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में 1 साल का कुछ 10,000 या 15,000 भर दो एंड देन खत्म। अगर उसी साल में कुछ इंसिडेंट अकर हो जाते हैं देन यू विल गोइंग टू गेट द हाईएस्ट मनी पेड। ओके स्टूडेंट, तो आइए आपके ऊपर है स्टूडेंट कि कैसे चॉइस करना है, क्या करना है। लेकिन मैं खुद प्रिफर करती हूँ कि मनी बैक वाला ही यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा विवेक ने कहा है कि लॉस का भरपाई कर देती है। यस 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 विवेक, वो जो भी लॉस होता है उसका भी भरपाई कर देती है। लेकिन फिर भी आप लोग एक ट्राई करना अपने, मतलब अभी देखो तुम लोग के पास उतना पैसा नहीं रहेगा पॉलिसी खरीदने के लिए, लेकिन जब भी आप जॉब पे लगोगे तो ट्राई करना कि आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीद के रखना है, मेडिक्लेम, और एक लाइफ इंश्योरेंस खरीद के रखना। ये दोनों चीज होनी ही चाहिए। एक एक ज्यादा बड़ा अमाउंट का नहीं रहेगा, जो भी रहेगा बड़े दो स्कीम खरीद के रखना है। और हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस में ट्राई करना कि जहाँ पे आपकी फैमिली को कवर अप करे वैसा, ठीक है। मतलब शादी के बाद या फिर शादी से पहले जो भी रहेगा वैसे वैसे प्लान करो कि जो अपने फैमिली को कवर करेगा। एंड देन लाइफ इंश्योरेंस एक तो होना ही चाहिए मनी बैक वाला। बाकी टर्म इंश्योरेंस अगर ज्यादा अच्छा कमा लेते और जैसे कि तुम लोग बैंकिंग में ही जॉब पे लगने वाले हो तो बैंकिंग में एक एडवांटेज रहता है कि जब तुम लोग बैंकिंग सेक्टर में लगते हो ना
तो बैंक ही तुम लोगों के लिए इंश्योरेंस निकाल के रखता है, ये भी रहता है। हाँ? और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज वो खुद से ही इंश्योरेंस देती है, भले वो मेडिकल का भी रहे फिर भी वो लोग देती है, तो वो रहेगा तो फिर बेटर है, इवन फैमिली को भी वो लोग कवर करते हैं, वैसा भी रहता है। ओके मरियम बी, यस। लॉस मध्ये जातं म्हणजे ते लोक थोडेस डेट वाढवून देतात, पण तरी सुद्धा आहे ना कधी असं होऊ नाही द्यायचं, कारण मग ते लोक मग त्याला आहे ना म्हणतात ना की प्रॉब्लेमॅटिक याच्यामध्ये टाकतात, मग ते 10 वेळा कॉल येणार, मग त्यांचा इंटरेस्ट ते लोक टाकणार त्याच्यामध्ये, कारण ते प्रीमियम ते आपलं थोडी तेवढेच प्रीमियम राहते, त्याच्यामुळे मुद्दाम इंटरेस्ट टाकून तुला जास्त प्रीमियम भरायला लागतो. तो इन बिटवीन गैप बेसिकली अवॉइड करने का। और कभी भी मैं सजेस्ट करूंगी मंथली वाला मत लो, एक ईयरली वाला ले लो, तो एक आइडिया आता है ना कि हाँ ये महीने में मुझे इतना पैसा रखना है, बिकॉज एवरी मंथ वी कैन नॉट गिव गारंटी कि उतना पैसा मेरे पास होगा या नहीं करके, इसके लिए ईयरली वाला लेके रखो, ईयरली या फिर 6 मंथ वाला वैसा लो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं इंश्योरेंस, इतना अगर पैसा रहेगा तो करो, पता चला कि इंश्योरेंस में ही पैसा डाल रहे हो, खाने पीने के लिए कुछ पैसा नहीं है, ऐसा मत करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलो एंड द लेक्चर, लेस देन 1 मिनट भी हो गया, चलो बाय।